Hi Sonakshi and Rashid, this is Anjanay from Cine Speaks. हाय हेलो, हेलो नमस्ते। नमस्ते सभी को। सबसे पहले तो आप इतना जो बेहतरीन कर रहे हैं अभी तक और सबको आपने सरप्राइज़ कर रखा है अपनी आवाज़ से, थैंक उसके लिए तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सभी क्या को। क्या कुछ कहना चाहेंगे अपनी जर्नी के बारे में जो यहाँ तक अभी गई अभी इंडियन आइडल पे? बहुत एक्साइटिंग जर्नी चल रही है हमारी इंडियन आइडल में इस बार, क्योंकि हम कितने नई चीज़ें देख रहे हैं, लेजेंडरी आर्टिस्ट से मिल रहे हैं, इतने मतलब जिन हमने कभी सोचा नहीं था कि हम यहाँ तक पहुँच पाएंगे। और पहुँच के भी जनता के लिए हम जो कर रहे हैं इतना अच्छा हम गाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको, ताकि सुनने में अच्छा लगे और हमारी आवाज़ उन तक पहुँचे। तो बहुत मेहनत कर रहे हैं उसके लिए और आगे भी ऐसे करते रहेंगे। और सोनाक्षी आपकी क्या तैयारी चल रही है और क्या जर्नी है अभी? सबसे पहले तो यहाँ पे आने से पहले भी मैं सीखती थी, पर यहाँ पे आके बहुत नई चीज़ें सीखने के लिए मिला हमें। जैसे कि रिकॉर्डिंग माइक के सामने कैसे गाना है और लाइव में कैसे परफॉर्म Live में करना कैसे है। गाना है। तो ये चीज़ में डिफरेंस सीखा मैंने, और दोस्त तो बहुत सारे बने हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और बहुत इतने सारे लेजेंड्स के, जैसे ऋषि ने बोला, इतने सारे लेजेंड्स के सामने गाना गाना तो बहुत बड़ी बात है, तो बहुत अच्छा लगा। आप खुद के कभी परफॉर्मेंसेस देखते हो कि नहीं बाद में? आ, हाँ, मतलब हमारे शेड्यूल ऐसे होते हैं कि हम देखते हैं, पर काफ़ी टाइम, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम हम नहीं देख उस टाइम पाते जो हैं। कमेंट्स वगैरह आते हैं, जो आपको अप्रिसिएशन मिलता है, वो सुनने के बाद दोबारा खुशी मिलती होगी? हाँ, खुशी मतलब तो काफ़ी बहुत। काफ़ी, क्योंकि क्योंकि अपने आप को टीवी पे देखना उस हम गा ही रहे हैं इसलिए, क्योंकि जनता को वो अच्छा लगना चाहिए हाँ, ऑब्वियसली। बिल्कुल। तो हमारी मेहनत, हमें हमें लगता है कि अगर उनको पसंद आ गया तो हमारी मेहनत एकदम सफल हो गई है। हाँ। तो इससे बस और क्या चाहिए हमको। सच में। अच्छा, जजेस के साथ और कैसा बॉन्ड है आप लोग का, अपार्ट फ्रॉम मार्क्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स? जजेस के साथ बहुत मतलब कितने वो अच्छे bond फैमिलियर है। हैं हमारे साथ, इतना देख के इतना अच्छा लगता है बहुत ही ज़्यादा कि अच्छे बॉन्ड है, क्योंकि जब भी कोई भी गाना भी गाते हैं तो कोई चीज़ अगर उनको अच्छा लगा तो हमारी तरफ देखते, हम और भी इनकरेज करते हैं सबको। मतलब हम जब भी गाते हैं ना, सेट में अगर कोई आए देखने के लिए, तो हम पूरा टाइम सबके गाने में बहुत ज़्यादा एंजॉय करते, बहुत ज़्यादा इनकरेज करते, डांस करते। तो डांस सब करते लोग, मतलब ऐसा नहीं कि मेरा गाना खत्म हो गया तो मैं बैठ गई, इसका गाना खत्म हो गया तो बैठ गए, तो सब लोग कोरस करते हैं एक कोरस साथ। करते हैं एक साथ। और मतलब हम इतना दूसरे के अपने अपने गाने के साथ साथ दूसरे के गाने को भी इतना एंजॉय करते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा। वो फिर अलग ही माहौल होता है। उसके साथ हमारे जजेस भी इन्वॉल्व हो जाते हैं उसी तो में। टीवी, जैसे कि आपने कहा, टीवी में जैसे देखते हैं उससे भी ज्यादा वहाँ पे मजा आती है, ऑन मजा सच आती है बात। साथ में। और इतना बहुत ग्रेट मोमेंट्स हैं हमारे लिए, जो कि हम जीना चाहते हैं इसको, कि हम म्यूजिकली जितना जी लें तो ये वक्त दोबारा आएगा नहीं आएगा हमारे लिए नहीं। शायद। क्योंकि इंडियन आइडल हमारे लिए एक फैमिली है, और फैमिली के साथ जितना क्लोज अटैचमेंट रहे, वो बहुत ज़्यादा एक लाइफ टाइम के लिए वो चीज़ रहती है हमारे लिए। किस तरह से महसूस होता है जब इतने बड़े बड़े कलाकार अपने अपने क्षेत्रों से आके और आपका गाना सुनते हैं और फिर तारीफ़ें करते हैं, जैसे कि आपके लिए विराट कोहली ने की, और आपके लिए भी शर्मिला टैगोर जी ने काफ़ी सारे आपको अप्रिशिएट किया आपके गाने पे, तो क्या कुछ उस समय महसूस होता है? जैसे कि ये चीज़ें ना हम सपनों में भी नहीं सोचते, मतलब कभी मैंने सोचा ही नहीं कि शर्मिला टैगोर जी से मैं मिलूंगी, कभी एक दिन मिलके उनके सामने उनका ही गाना गाऊंगी, तो कभी ये सोचा ही नहीं। पर इंडियन आइडल ने वो मौका दिया हमें, हम सबको, कि हम उनके सामने वो अपॉर्चुनिटी दिया, हम उनके सामने वो गाना गा सके। और उनको देख के ऐसा लग रहा था कि वो भी हमारे साथ, मतलब स्टेज में अगर खड़े कर दे तो वो भी हमारे साथ गा रहे थे एकदम फुल। पूरा लिरिक्स भी उनको, कितना एस्टोनिशिंग है कि और उनका पूरा लिरिक्स भी याद है उनको, और बहुत ज़्यादा एंजॉय भी कर रहे थे। और हमें कमेंट्स देना तो कभी सोचा ही नहीं ऐसा कमेंट्स भी मिलेगा, बहुत अच्छा और लगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि शेयर करना चाहता हूँ सभी से, कि इंडियन आइडल मतलब एक ऐसा स्टेज है जिसका एक अपना एक बहुत बड़ा स्टेटस है, एक बहुत बड़ा लेवल है, जिसको लोग बहुत बहुत सारे लोग जिसको सीरियसली लेते हैं, और बहुत सारे लोग नहीं भी लेते हैं, जिसमें कुछ लोग होते हैं। तो उनके लिए एक मैसेज है कि इंडियन आइडल जो स्टेज है उस पर खड़े होके गाना कोई नॉर्मल सिंगर, और जो ऐसा जिसको जिसके अंदर है कैपेबिलिटी, उसके अंदर ही वो पावर आती है गाने की, कि उनको फेस करके गाना, ऑडियंस को फेस करके गाना। और खासकर इंडियन आइडल जैसे इतने बड़े स्टेज पे इतने बड़े जजेस के सामने गाना इज़ नॉट ईजी एट ऑल। तो वो एक उनकी एक मेहनत होती है, उनका एक अपनी प्रैक्टिस होती है जिनको वहाँ तक पहुँचाती है। तो उसको देखना, उनके बैकग्राउंड को समझना इज़ इम्पोर्टेंट। और सिर्फ जजेस ही नहीं, मतलब इंडियन आइडल हमारे लिए बहुत बड़ी मीडियम है, जिस मतलब लोगों तक पहुंचने के लिए। सिर्फ जजेस और लेजेंड्स तो आते ही है, पर
इतने सारे लोग जो हमें देख रहे हैं, हमारी आवाज़ को पहचान रहे हैं और बोल रहे हैं कि हाँ यही सोनाक्षी है, ये ऋषि है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बहुत बात है। ज़्यादा बहुत मतलब मेहनत हमारी सफल हो गई ऐसा लगता है। शो ने तो हिट बना ही दिया है कहीं ना कहीं। तो अगर इसके बाद बॉलीवुड से अगर आपको प्रोजेक्ट्स आते हैं तो किस तरह के प्रोजेक्ट्स करना पसंद करेंगे आप? वाह। हमारा एक गाने डेस्टिनी किस- डेस्टिनी ही वही है हमारे सच लिए। में। हम्म, कि ये तो मेन हाँ, गोल हमारा वही है, ताकि हम इंडियन आइडल में आके इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करें कि कहीं ना कहीं से जो भी म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं उनको हमारा आवाज़ पसंद आए और एक ना एक अपॉर्चुनिटी, एक चांस मिल जाए हमें प्लेबैक करने की। तो उसी आशा में हम यहाँ पे अच्छे गा रहे, अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। क्योंकि लोगों से कहते हुए भी सुना है कि अगर आपका जो डेस्टिनी जो होनी चाहिए उसकी शुरुआत आपकी अगर इंडियन आइडल से हो रही तो वो एक क्या एक माध्यम है, मतलब उसका एक मीडियम क्या है। तो कहने का मतलब यही है कि ये एक प्लेटफॉर्म है जिससे रिकग्निशन और की स्टार्ट होता है, हमारा सारे कंटेस्टेंट का रिकग्निशन स्टार्ट होता है। तो वो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और उसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल तो नेहा मैम खुद है। हम देख ही सकते हैं, मतलब वो अभी कहाँ पे पहुँच गए, तो इंडियन आइडल से ही उनका जर्नी भी हाँ, शुरू हुआ start था। हुआ। तो वी रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स और आई विश कि आप दोनों ही बहुत आगे जाएं शो में भी और अपने लाइफ में भी। Thank you so और much. एक लास्ट मैसेज आप अपने ऑडियंस को जो देना चाहें तरफ से। हाँ, मैं हम दोनों की तरफ हाँ, से इनफैक्ट कि Indian Idol- ये और बाकी सारे कंटेस्टेंट के तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप आप इंडियन Indian Idol आइडल follow करिए। फॉलो करिए, देखिए। सैटरडे सैटरडे संडे संडे रात 8 बजे से सिर्फ सोनी पर। सिर्फ सोनी पे। थैंक यू। थैंक यू सो Thank you. मच।